हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करने के बाद में वहां पर रिजाइन देता है यानी कि एग्जिट होता है, तब एग्जिट होने के बाद में उसे एक नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। और नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कंपनी के द्वारा एफ एंड एफ होता है, यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है। यानी कि उसकी जो भी सैलरी रही है कंपनी से, जो भी उसका बकाया है, जो भी डिडक्शन है, जो भी अर्निंग है, वो सब कुछ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के दौरान कवर किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल जानने की कोशिश करेंगे कि एक कंपनी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कैसे करती है, क्या क्या कंपोनेंट उसमें ऐड होते हैं, क्या क्या डिडक्शन होते हैं और किस तरह से एक एम्प्लॉय का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सारे एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी कंपनी में छोड़ते हैं। तो एफ एंड एम में क्या क्या चीजें कवर होती है, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा कंपनी में मैंने छोड़ दिया है, लेकिन सर मेरा अभी तक एफ एंड एफ नहीं हुआ है, मेरे ये चीज़ें कवर नहीं है, 2 महीने छोड़े हुए हैं, एफ एंड एफ कब होगा। तो सब कुछ चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर शेयर करिए जो इस तरह के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ताकि उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि एफ एंड एफ होने के समय क्या क्या चीज़ें कवर होती है और क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने के बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ यहाँ पर एक्सेल में। मैंने एक एक्सेल बनाई हुई है जहाँ पर हम पूरा एफ एंड एफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कैसे होता है वो समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ मैंने एक एक्स वाई जेड कंपनी ली है जिसमें एक पर्टिकुलर कोई एक एम्प्लॉई है एबीसी, वो काम करता था और उसने रिजाइन कर दिया है। और रिजाइन करने के बाद में क्या क्या प्रोसेस होता है वो अब हम जानते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने फॉर एग्जांपल ली है। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका जो भी पर्टिकुलर ज्वाइनिंग या लीविंग डेट होता है उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ ईयर्स कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो मैंने एग्जांपल ली है वो 1 जनवरी 2014 ली है, यानी कि 2014 जनवरी में उसने ज्वाइन किया था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में था। और जो उसकी डेट ऑफ लीविंग थी वो 15 जुलाई 2023 थी। और यहाँ पर जो डेट ऑफ रिजाइन है वो उसने 1 जुलाई 2023 को रिजाइन किया था, यानी 1 तारीख जुलाई को उसने रिजाइन किया था और 15 जुलाई 2023 को उसने जो है लीविंग कर दिया, कंपनी छोड़ दी। अब क्या क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ईयर सर्विस होती है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 जनवरी 2014 से जो डेट ऑफ लीविंग है 15 जुलाई 2023 तक, जो नंबर ऑफ ईयर्स निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर वो आ रहे हैं 9 ईयर्स और 7 मंथ्स, यानी कि टोटल 9 ईयर्स और 7 मंथ्स की सर्विस इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने इस कंपनी में की थी। तो अब जो होता है देखिए दोस्तों, इसने जुलाई में रिजाइन दिया है तो जुलाई मंथ की जो सैलरी है वो जरूर प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर मैंने जो उसका कंपोनेंट है, बेसिक, एचआरए, कन्वेंस, स्पेशल अलाउंस और अदर, देखिए दोस्तों मैं ये जनरल लेके चल रहा हूँ कि जनरली कंपनी में यही कंपोनेंट्स फॉलो होते हैं, लेकिन किसी कंपनी में कुछ और प्रोसेस हो सकता है, कुछ और अलाउंस एड ऑन हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर आप जो है ऐड करके अपना जो भी कंपोनेंट है वो मैच कर सकते हैं। लेकिन मैं जो जनरल स्टैंडर्ड है, बेसिक, एचआरए, कन्वेंस, स्पेशल अलाउंस, वो यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो इसकी जो बेसिक है वो 20,000 है, एचआरए 5,000 है, कन्वेंस 1600 है और स्पेशल अलाउंस 8,000 है। जो टोटल इसकी ग्रॉस सैलरी है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वो है 34,600 इसकी ग्रॉस सैलरी है। अब जो नंबर ऑफ डेज वर्क हुए हैं वो 15 डेज वर्क हुए, यानी कि 1 जुलाई को उसने रिजाइन दिया था और 15 जुलाई को उसने कंपनी को छोड़ दिया, यानी कि 15 दिन ही काम किया। डेज वर्क हुए हैं जुलाई मंथ में 15 दिन। तो 15 दिन के हिसाब से जो अर्नड है, ये तो एक्चुअल है और ये है अर्निंग, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो 15 दिन के हिसाब से जो अर्निंग निकल कर आती है वो निकल कर आ रही है 16,741 रुपीज। तो ये जुलाई 15 दिन की जो सैलरी बनी है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वो 16,741 रुपीज बनी है। अब यहाँ पर डिडक्शन की बात कर लेते हैं। जो पर्टिकुलर मंथ यानी जुलाई में जो डिडक्शन हुआ है सैलरी में से वो ओनली पीएफ ही डिडक्शन हुआ है। तो पीएफ हमने यहाँ पर 15 डेज का जो भी पीएफ निकल कर आता है वो यहाँ पर
हमने ले लिया 871 रुपीज़, जो 15,000 स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ, और ये पीएफ इतना आया है। अब जो नेट अमाउंट जो निकल कर आई है सैलरी की, वो 15,870 रुपीज़ आई है, यानी कि 16,741 माइनस ये वाला। तो जो नेट अमाउंट आया है वो 15,870 रुपीज़ आया है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो चीज़ होती है। बहुत सी कंपनियां क्या करती है कि जो भी सैलरी प्रोसेस होती है लास्ट मंथ में, तो वो बहुत सी कंपनी तो होल्ड कर लेती है, क्योंकि उसका F&F होना है। हो सकता है कोई लोन या एडवांस या कुछ कंपनी की तरफ से जो है होल्ड चीज़ें हो, तो वो डिडक्शन करने की होती है। तो इसलिए बहुत सी कंपनियां क्या करती है, जो पर्टिकुलर रिजाइन का महीना होता है, जिस महीने वो नोटिस पीरियड होता है, उस महीने की सैलरी को वो होल्ड कर लेती है। कुछ कंपनियां इसको रिलीज भी करती है, डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसीज क्या होती है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि इस 15 दिन की सैलरी को कंपनी ने होल्ड कर लिया, यानी 15,870 रुपीज इसकी होल्ड हो गई है, क्योंकि ये इसका नोटिस पीरियड का महीना था। अब हम नीचे चलते हैं। ये तो हो गई सैलरी की बात, यानी कि जुलाई मंथ में इसकी जो सैलरी है वो इतनी है, और इसको कंपनी ने होल्ड कर दिया। अब यहाँ पर जो F&F का पार्ट आता है, यहाँ पर देखिए अदर बेनिफिट्स से यहाँ पे मैंने लिया है, और इस साइड में मैंने राइट साइड में डिडक्शन लिया है। जो पहला कंपोनेंट कवर करती है कंपनियां, वो होती है लीव्स, जिसको हम अर्न लीव भी कहते हैं या पेड लीव्स भी कहते हैं। तो जो अर्न लीव या पेड लीव जितनी भी बैलेंस में होती है, उसका अमाउंट भी कंपनी F&F में कवर करती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट बेसिक जो आपकी है डिवाइडेड बाय 26, और नंबर ऑफ लीव बैलेंस में कितनी नंबर ऑफ लीव बैलेंस में वो यहाँ पर ली जाती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की 18th लीव बैलेंस में थी, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया है। तो इसके हिसाब से ये देखिए ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है लास्ट बेसिक डिवाइडेड बाय 26 इंटू 18। तो ये जो अमाउंट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 13,846 रुपीज। तो यानी कि जो ईएल बैलेंस था, इसका पेड लीव का जो बैलेंस था, वो 13,846 रुपीज आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पर बेनिफिट में लिख दिया है, जो इसको अमाउंट मिलना है। अब बात आती है ग्रेचुटी की। तो यहाँ पर देखिए जो एलिजिबल नंबर ऑफ ईयर्स है वो 10 ईयर्स निकल के आ रहे हैं। ये 10 ईयर्स क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर हम अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसकी नंबर ऑफ सर्विस हुई है वो 9.7 मंथ्स, यानी 9 ईयर और 7 मंथ हुई है। तो ग्रेचुटी जैसा कि हमें पता है, अगर 9 ईयर्स या जिस भी पर्टिकुलर ईयर से 6 मंथ एंड अबव होता है, तो उसको जो है नेक्स्ट मंथ ईयर में ले लिया जाता है। तो यहाँ पर 9.7 ईयर्स है, तो इसको हम 10 ईयर्स राउंड ऑफ में लेंगे, और यही अगर 9.5 मंथ्स होता तो इसको 9 मंथ से 9 ईयर्स ही हम जो है कंसीडर करते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर 10 ईयर्स हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बात है, जो ग्रेचुटी का रूल है, ऑलरेडी मैंने ग्रेचुटी से रिलेटेड डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि ग्रेचुटी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, ग्रेचुटी का रूल होता है कि मिनिमम आपने किसी कंपनी में 5 ईयर्स कंप्लीट की हो, तभी आपको ये जो ग्रेचुटी वाला अमाउंट है ये मिलता है। अगर आपने 5 ईयर से कम सर्विस की है, तो ये वाला अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसने 5 साल से ज्यादा काम किया, तो ये ग्रेचुटी का के लिए एलिजिबल है, तो इसको हम कवर कर रहे हैं। और ग्रेचुटी का जो फॉर्मूला हो, तो यहाँ पर देखिए लास्ट बेसिक डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ये इसका फॉर्मूला होता है ग्रेचुटी का। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगा लिया है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ लास्ट बेसिक जो है 20,000 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 10 ईयर्स है, तो हमने 10 ईयर्स लिख लिया है। तो इसके हिसाब से जो अमाउंट निकल कर आ रहा है वो 1,15,385 रुपीज इसका ग्रेचुटी का अमाउंट बना है। तो आप लोगों को ग्रेचुटी समझ में आ गई हो। ग्रेचुटी तभी मिलती है जब आपकी सर्विस किसी कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में 5 ईयर्स एंड अबव हो गई हो। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर जो होल्ड सैलरी है देख लिए, जैसा कि हमें पता है यहाँ पर जो 15,870 रुपीज की जो होल्ड कंपनी ने करी थी ड्यू टू नोटिस पीरियड, क्योंकि ये नोटिस पीरियड में था, तो ये सैलरी कंपनी ने होल्ड कर ली थी। तो जो टोटल अमाउंट इन तीनों को हम ऐड ऑन करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1,45,101 रुपीज, यानी इतना अमाउंट कंपनी की तरफ से बन रहा है एक एम्प्लॉय को देने के लिए। अब इसमें दोस्तों देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। किसी कंपनी में और भी कंपोनेंट होते हैं, अगर आपका कोई इंसेंटिव बाकी है, या फिर आपके कोई बहुत सी कंपनियां स्टॉक ऑप्शन भी देती है, तो वो भी यहाँ पे कवर होता है।
तो हर चीज़ जो यहाँ पर मैंने अदर लिखा है तो वो आपको कवर हो गया। आपका कोई इंसेंटिव बाकी है या आपका कोई भी बोनसेस होता है। जनरली बोनस तो क्या है, कंपनी दिवाली के टाइम में ही रिलीज करती है, तो जब आपका बोनस का पीरियड आएगा नेक्स्ट दिवाली का, तब आपको वो मिल जाएगा। वो कंपनी, अधिकतर कंपनियां जो है सेपरेटली पे करती है, और कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जिसका फिक्स बोनस अमाउंट होता है, तो वो यहाँ पर एफ एंड एफ के साथ में भी उसको कवर करके पे कर देती है। तो जनरली जो कंपनियां करती है वो जब नेक्स्ट दिवाली का समय आता है फाइनेंशियल, तभी वो पे करती है। तो यहाँ पर मैं ये लेकर चल रहा हूँ, ये तीनों अमाउंट यहाँ पर ऐड करने के बाद में इतना बन रहा है अमाउंट। अब जो डिडक्शन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कोई लोन और एडवांस नहीं लिया हुआ है, अगर किसी एम्प्लॉय ने लोन और एडवांस लिया हुआ होता है, तो कंपनी यहाँ पर उसको मेंशन कर देती है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय का 15,000 20,000 जो भी अमाउंट लोन का आपको रिकवर करना है वो यहाँ पर मेंशन कर देती है। अब जो बात आ रही है, देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। नोटिस पीरियड, नंबर ऑफ डेज, यानी यहाँ पर मैंने 15 डेज लिया है। अब ये क्यों लिया है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसने रिजाइन किया था 1 जुलाई 2023 को, और कितने दिनों तक सर्व किया है, 15 जुलाई 2023 तक, यानी केवल इसने नोटिस पीरियड 15 दिन का ही सर्व किया है और उसके बाद में एग्जिट कर लिया है। तो जो जनरली कंपनियों में फॉलो होता है रूल, वो होता है 1 मंथ का नोटिस पीरियड। आइदर आप पूरा 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करिए, या फिर जितने भी रिमेनिंग डेज होते हैं उसको आपको पे करना होता है आपकी बेसिक के हिसाब से। यहाँ पर जो भी बेसिक है उसके हिसाब से रिकवर होता है। तो 15 दिन ही इसने सर्व किया है, तो 15 दिन का जो है डिडक्शन होगा नोटिस पीरियड का, ये यहाँ पर मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए, बेसिक डिवाइडेड बाई 30 इंटू 15 डेज, तो 15 दिन का जो अमाउंट निकल कर आता है वो 10,000 आता है। यानी कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज एज ए नोटिस पीरियड पे करना होगा कंपनी को एज ए एफ एंड एफ के रूप में। अगर ये पूरा सर्व कर लेता है, यानी 31 जुलाई तक अगर सर्व करता, वर्किंग करता, तो ये अमाउंट डिडक्टेड नहीं होता। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, नोटिस पीरियड, आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स क्या है, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा तो उसमें सब कुछ चीज़ें मेंशन होती है कि आपका नोटिस पीरियड 1 मंथ का रहेगा, 2 मंथ का रहेगा, 3 मंथ का रहेगा, और दोनों तरफ से क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, उसके हिसाब से नोटिस पीरियड जो है लागू होता है। और बहुत सी बार कंपनियां क्या करती है, ये नोटिस पीरियड वेव ऑफ भी कर देती है। बहुत सी कंपनियां इसको रिकवर नहीं करती है। ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसीज पे और आपके क्या रिलेशन रहे कंपनी के साथ में। तो ये डिपेंड उस पर करता है। अगर कंपनी चाहे तो इसको रिलीज जो है वेव ऑफ भी कर सकती है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए, इसने 15 डेज सर्व किया तो 15 डेज का रिकवर हो रहा है। तो जो टोटल जो डिडक्शन होने वाला है इस एफ एंड एफ में, वो 10,000 का होने वाला है। तो अब यहाँ पर जो नेट अमाउंट पेबल बनकर आ रहा है वो यहाँ पर देखिए, ये टोटल अमाउंट इसको पे करना है। लीव्स, ग्रेचुटी हो गया, सैलरी हो गई जो होल्ड की हुई थी, इस अमाउंट में से जो 10,000 डिडक्शन है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जो टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट पेबल बनकर आ रहा है वो आ रहा है 1,35,101 रुपीज। तो ये अमाउंट इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एफ एंड एफ के रूप में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जब होगा तो इसको या तो आइदर इसके बैंक अकाउंट में या फिर चेक बनाकर कंपनी इसको पे कर देगी। यहाँ पर वर्ड्स में लिख दिया गया और यहाँ पर डिक्लेरेशन ले लिया जाता है कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय से कि आपका पूरा तरह से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया है, कोई भी ड्यूज बकाया नहीं है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। सब कुछ क्लियर होने के बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय साइन कर देता है, एचआर साइन करके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से साइन होने के बाद में पर्टिकुलर एम्प्लॉय का पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाता है और इसके बाद में कुछ बकाया नहीं रहता। एक चीज जो होती है दोस्तों वो होता है पीएफ। पीएफ एक्चुअली कंपनी के हाथ में नहीं होता है, ये पर्टिकुलर ईपीएफओ जो हैंडल करता है। तो आप ईपीएफ में क्या होता है, ये फुल एंड फाइनल में कवर ना होकर आप इसको आइदर ट्रांसफर करवा सकते हैं आपकी नई फर्म में। पीएफ ट्रांसफर का ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए, आपको जब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको पीएफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें पीएफ ट्रांसफर को भी मैंने कवर किया हुआ है, किस तरह से पीएफ ट्रांसफर किया जाता है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो पीएफ को आप आइदर ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर 2 महीने बाद में आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। तो दोस्तों, इस तरह से एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है। आई होप दोस्तों मैंने सारी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश की है और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सअप चैनल जो है उसको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी जाकर आप जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों,
आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।